पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज, मोटरवेज आज भी कई मकामात पर बंद। NDMA का अलर्ट जारी, आइंदा 3 रोज के दौरान जनूबी और वस्ती पंजाब में शदीद धुंध का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल समेत मुतादिद अजला मुतासिर होंगे। बालाई सिंध और वफाकी दारुल हुकूमत में भी धुंध के इम्कानात। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक हादिसात का खदशा, शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कराची में सुबह सवेरे हल्की धुंध के साथ मौसम सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। दिन और रात के दर्जा हरारत में मुसलसल कमी, फ़ज़ाई मयार बतदरीज मुज़र सेहत करार। लाहौर में भी ठंड के डेरे, एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 के साथ इंतहाई मुज़र सेहत करार। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। खुश्क सर्दी में इजाफे की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। और भारत से जंग में फतह के बाद पाकिस्तान को जो मुकाम आलमी सतह पर मिला है, पहले कभी नहीं मिला। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा, गुज़िश्ता साल पाक अमेरिका ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी आई। कामयाब सिफारतकारी का क्रेडिट पाकिस्तानी क़यादत को जाता है। दोनों मुल्कों की तवील शराकतदारी है, मुस्तक़बिल में मजीद बेहतरी आएगी। जंग में अमेरिका और इसराइल की हज़ीमत, मायूसी का शिकार। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान में बराह रास्त मुदाखलत की धमकी। ट्रंप ने धमकी दी कि मुजाहिरीन को बचाने के लिए ईरान जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी क़यादत ने खबरदार किया कि ईरान की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। अमेरिका ने मुदाखलत की तो पूरा खित्ता उसके नताइज भुगतेगा। उस खित्ते में अपने फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करना चाहिए। अमेरिका और इसराइल ईरान के दाखिली मामलात में घुसने लगे। इक़्तिसादी बहरान के नाम पर ईरान में शर फैलाने की कोशिश। मुजाहिरों में 6 शहरी जान से गए, दर्जनों जख्मी। पुलिस ईरानी अवाम ने अमेरिकी इसराइली साजिश भांप ली। फसादियों की खुली हिमायत के खिलाफ सड़कों पर निकलकर दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। फसादात में मुलव्विस 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। ईरानी हुकाम ने कहा है कि मुल्जिमान के अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से राब्ते थे। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुश्तरका बयान में कहा, गजा की पट्टी में इंसानी बहरान, शदीद मौसमी हालात, मुसलसल बारिशों और तूफानों के बाइस मजीद संगीन हो चुका। बुनियादी सहूलियात की बहाली के लिए दरकार सामान की सुस्त रफ्तार तरसील ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया। 19 लाख बेघर अफराद नाकाफी आर्जी पनागाहों में रहने पर मजबूर हैं। आपने आकर लोगों के दिल बदल दिए। आपकी आंखों में जो सच्चाई है वो किसी से छुप नहीं सकती। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी पाकिस्तानी खातून की गुफ्तगू सुनकर आपदीदा। खातून ने ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद दी। कहा, मेरा नाम समीना है, लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ, अंग्रेज़ी नहीं आती इसलिए लिख कर लाई हूँ। ज़ोहरान ममदानी बोले, लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है, एक मरतबा लाहौर जा चुका हूँ। कराची में मायकोलाची रोड के करीब गटर से 4 अफराद की लाशें बरामद। 2 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चे की लाश 10 से 15 रोज पुरानी है। पुलिस का कहना है, इलाका मकीनों की तरफ से एक लाश के मैनहोल में होने की इतला मिली थी, जिसे निकाला गया। पत्थर हटाए गए तो मजीद 3 लाशें मिली। लाशों को छुपाने के लिए ईंटें भी डाली गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह मालूम हो सकेगी। कराची की 17 साला कोमल को किसकी गोली लगी? लांडी में मुबैना पुलिस मुकाबला, वालिदैन की इकलौती बेटी की जान ले गया। कोमल फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मां और भाई के साथ रिक्शे में सवार कोमल को गोली लगी। जख्मी डाकू ने बयान दिया, गोली उसने नहीं चलाई। मुतासिरा खानदान के मुताबिक बच्चे नानी के घर से वापस अपने घर जा रहे थे कि फायरिंग का वाकया पेश आया। कोहाट में जमीन के तनाज़े ने 2 जिंदगियां निकल ली। मुल्जिमान की फायरिंग से विलायत खान और यूसुफ खान मौके पर ही चल बसे। लाशें अस्पताल मुंतकिल, मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। कराची में डाकुओं की दीदा दलेरी, पंजाब कॉलोनी में डकैती की वारदात। डाकुओं ने बाजार से घर जाने वाली खवातीन को फ्लैट में घुसकर लूट लिया। CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। कराची में कातिल ट्रेलर ने एक और जान ले ली। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवार खातून को टक्कर मारी। हादसे में खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। मुतवफ़िया की शनाख्त 22 साला बुशरा के नाम से हुई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। 9 मई के बाद मुसलसल रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी। बैरून ममालिक मफरूर यूट्यूबर्स को उम्र कैद की सजाएं सुना दी गईं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी
عدالت نے فیصلہ سنا دیا، عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر اور معید پیرزادہ کو 2 بار عمر قید کی سزائیں۔ ATC جج طاہر عباس نے فیصلہ سنایا، ملزمان کو دیگر دفعات میں بھی مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں۔ عدالت نے ملزمان پر مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ وفاقی کابینہ کی اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے آرڈیننس کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق پنجاب طرز کے بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کی جائے گی۔ مجوزہ ترامیم میں وارڈز کی تعداد میں تبدیلی کی تجویز۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں گفتگو میں کہا، ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کے معاشی اصلاحات کے ویژن کا حصہ ہے۔ حکومت میں آتے ہی عزم کیا تھا کہ خسارے کا شکار ریاستی اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ PIA کی نجکاری اس حوالے سے انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم ٹرائی سیریز کے فائنل میں پہنچ گئی۔ پاکستان نے افغانستان کو 133 رن سے شکست دے دی۔ افغان ٹیم 239 رنز کے تعاقب میں 105 رنز پر ڈھیر۔ عمر زیب کی شاندار بالنگ، 5 وکٹیں حاصل کی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے حسین نظارے۔ نتھیا گلی، ایوبیا، چھانگلہ گلی اور باڑہ گلی میں ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ نتھیا گلی کے چرچ پارک میں سیاحوں کا میلہ سج گیا۔ لوئی گلیات کے علاقے بیرن گلی، پھلکوٹ اور باغ چندر باڑی نے سفید چادر اوڑھ لی۔ شگران، کاغان اور ناران میں دوسرے روز بھی برف باری۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ آزاد کشمیر میں موسم نے حسین رنگ بکھیر دیے۔ سیاح برف پوش مناظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اور آج 13 رجب، امام المتقین، داماد رسول، شیر خدا علی ابن ابو طالب کا یوم ولادت۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جشن۔ مختلف شہروں میں محفل میلاد کا انعقاد۔ حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی پر شاندار چراغاں۔ کراچی، لاہور اور دیگر شہروں میں بھی جشن۔